हेलो एवरीवन, क्या हाल है? हम लोग पिछले क्लास में जीनस होमो के बारे में पढ़ा था, उससे पहले जीनस पैन के बारे में पढ़ा था, उससे पहले हमने जीनस गोरिल्ला और जीनस पोंगोनी के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने फैमिली, सुपर फैमिली, इंफ्रा ऑर्डर, सब ऑर्डर के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोग प्राइमेट्स के बारे में पढ़ा था, प्राइमेट्स के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक जो एक प्राइमेट के अंदर होता है। हम लोगों ने पढ़ा था जो ऑर्डर प्राइमेट है उसको दो सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। पहले की बात की जाए तो स्टेप्सिराइड, दूसरी की बात की जाए तो हैप्लोराइड। स्टेप्सिराइड यानी वेट नोज, हैप्लोराइड यानी ड्राई नोज। जो स्टेप्सिराइड है उसको दो इंफ्रा ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया है। पहले की बात की जाए तो लुमिनिफॉर्म, दूसरी की बात की जाए तो लोरिसिफॉर्म। जो हैप्लोराइड सब ऑर्डर है उसको थ्री इंफ्रा ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया। पहले की बात की टर्जिफॉर्म, दूसरी की बात की जाए प्लेटिनाइड, तीसरी की बात की जाए कैटेराइनी। जो इंफ्रा ऑर्डर कैटेराइनी है ना, उसको दो सुपर फैमिली में क्लासिफाई किया गया है। पहले की बात की जाए तो सर्किपिथेकोइडिया, दूसरी की बात की जाए होमिनिडिया। जो सुपर फैमिली होमिनिडिया है ना, उसको दो फैमिली में क्लासिफाई किया गया है। पहले की बात की जाए तो हेलोबिटाइटी और दूसरी की बात की जाए तो होमिनिडी। जो फैमिली होमिनिडी है ना, उसको थ्री सब फैमिली में क्लासिफाई किया गया है। पहले की बात की जाए तो पोंगोनिक, दूसरी की बात की जाए गोरिलिनी, तीसरी की बात की जाए होमिनिनी। जो सब फैमिली पोंगोनिक है ना, उसके अंदर जीनस पोंगो आते हैं यानी ओरोमोटार। जो सब फैमिली गोरिलिनी है ना, उसके अंदर जीनस गोरिल्ला आते हैं। जो सब फैमिली होमिनिनी है उसके अंदर जीनस होमो आते हैं, जीनस पैन आते हैं और जीनस होमो आते हैं। जीनस पैन एंड जीनस होमो। पैन के अंदर क्या क्या आते हैं? पैन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा चिंपैंजी आते हैं एंड बोनोबो आते हैं। होमो के अंदर हम लोग खुद होमो सैपियंस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल आदि ह्यूमन के प्रजाति आते हैं। आज हम जानेंगे कि ये सारे प्राइमेट्स हम लोगों ने पढ़ा, इतने टाइम दिए, इतनी स्टडी बढ़िया से की, और हमने नहीं और साइंटिस्टों ने पता नहीं कितने कितने साल इसके स्टडी में गुजारा है। कई साल कई जंगल में जाके इसके प्राइमेट के बीच रह के उसको बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, उसको एनाटॉमी को ऑब्जर्व किया, उसके जेनेटिक पैटर्न को ऑब्जर्व किया। इतना समय क्यों दिया? उससे मेरा क्या फायदा? फायदा है उससे पहले से होता है क्या, हम प्राइमेट्स को जान पाएंगे, प्राइमेट्स की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जान पाएंगे, उसे कैसे इवॉल्व हुआ है, उसके क्या क्या ट्रेट डेवलप हुए हैं, क्या क्या बिहेवियर थे, तो हम लोग जान पाएंगे कि जो क्या अट्रैक्टिव मोर अबाउट आवर ओन बायोलॉजी। प्राइमेट्स को स्टडी करके अपने बायोलॉजी के बारे में, अपने स्ट्रक्चर के बारे में अधिक डिटेल्स में जान पाएंगे, और जान पाएंगे हमारे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में कि कैसे हम इवॉल्व हुए। आखिर हम आए तो आ कहाँ से? डायरेक्ट आसमान से टपके हैं कि जमीन में हुए हैं? कैसे हम इवॉल्व हुए हैं, कैसे हम लोगों का जन्म हुआ है, कैसे हम लोगों का ओरिजिन हुआ, हुआ ऐसे आखिर इवॉल्व हुआ कैसे, ये सारी चीज के बारे में हम प्राइमेट्स के स्टडी को जान पाएंगे। हम इवोल्यूशनरी ट्री बना पाएंगे, कौन हमारे सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव्स है, कौन थोड़ा दूर है, और कौन दूर है। जैसे कि जीनस पैन की बात की जो हमसे सबसे क्लोजेस्ट जीनस है, उसके बाद जीनस गोरिल्ला आता है, उसके बाद जीनस पोंगोनिक आता है। तो कौन कौन से सबसे क्लोजेस्ट है, कौन कौन से सबसे दूर प्राइमेट्स है, उसके बारे में हम अधिक डिटेल्स में स्टडी कर पाएंगे और जान पाएंगे। लुकिंग द ट्रेड्स दैट आर शेयर बिटवीन टू टैक्सा के बीच, जीनस होमो हो गया है और जीनस पैन हो गया, ये दो टैक्सा है, ठीक है ना। इसके बीच में क्या क्या कॉमन ट्रेड्स है, क्या क्या कॉमन गुण है, उसके बारे में जान पाएंगे, ठीक है ना। दे आर इनटेक ट्रेड कॉमन एंसेस्टर। जो ये ट्रेड्स होते हैं वो उसके जो कॉमन स्टेज, जैसे कि मान कॉमन स्टेज का मतलब समझो। देखो, मान लो कि मेरे पिताजी है, मेरे दादाजी है, उनका जो मेरे दादाजी है, तो मेरे पिताजी या दादाजी का चाचा का कॉमन स्टेटर कौन हुआ? मेरे दादाजी हुआ। उसी प्रकार जीनस पैन और जीनस होमो का कॉमन एंसेस्टर हुआ, जहाँ से ये दोनों की उत्पत्ति हुई। तो कॉमन स्टेटर के बारे में जान पाएंगे कि कौन इसका कॉमन एंसेस्टर था, ऐसे क्या क्या ट्रेड्स थे। अब ट्रेड्स जानने से हमें क्या फायदा? उससे मेरा क्या फायदा? इससे क्या फायदा? हम ट्रेड जान गए, मान लीजिए जान गए हमारे ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, ऐसे ऐसे हम लोग इवॉल्व हुए हैं, ये हमारे ट्रेड्स है, ये हमारा कॉलोजी रिलेटिव है, ये हमारे दूर है, ये थोड़ा दूर है, ये थोड़ा दूर है, ये थोड़ा दूर है, बहुत दूर है। ये सब जान के हमें आखिर मुझे क्या मिल रहा है? ये जाने तो इससे हमें मिलेगा क्या? हम जान पाएंगे कि ये पैन है, जीनस पैन है, हमारे बहुत कॉलेजिव है। जीनस गोरिल्ला है, उसके थोड़ा दूर है,
उसके बाद जीनस पोंगोनिक है वो थोड़ा और दूर है। ऐसे जानने से जैसे कि हम लोगों को पढ़ा था कि जीनस पैन है जिसके अंदर चिंपैंजी आते हैं, उसका 98% डीएनए ह्यूमन से मैच करता है। उससे पहले हम लोग को पढ़ा था जीनस गोरिल्ला है उसका 96% डीएनए ह्यूमन से मैच करता है। तो ये सारे डीएनए पैटर्न उसके बिहेवियर को जान पाएंगे कि हमारे जो डिजीज है, कुछ डिजीज है जो जेनेटिकली इवॉल्व हो रहे हैं, तो उसका क्या ये पहले भी वो थे या फिर नया इवॉल्व हुए हैं, और इवॉल्व हुए हैं तो कैसे इसका इलाज किया जाए, कैसे, और उसमें थे तो वो कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं, हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, उसके बारे में अधिक डिटेल्स में जान पाएंगे। हमारे क्या क्या डिजीज है, डिजीज पैटर्न को जान पाएंगे, और डिजीज में कुछ मेडिसिन टेस्ट के लिए भी कि हाँ ये इस पर हमारे पर ये काम कर रहा है तो उस पर कैसे काम कर रहा है, इस पर ऐसे काम कर रहा है, तो हमें भी अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा भी 98% डीएनए सिमिलर है, तो हम पर ये कैसे काम करेगा। इस प्रकार का जेनेटिक्स बेस्ड डिजीज को भी ट्रीटमेंट करने में सुविधा होगी। और हम जान पाएंगे इसका बिहेवियर से जान पाएंगे ये कि देखो कैसे वो उसका बिहेवियर क्या था, हमारा बिहेवियर क्या है, उसका बिहेवियर से हमारा बिहेवियर कैसे डिफरेंस है, और कैसे ये बिहेवियर की सिमिलरिटी इवॉल्व हुई है, इसके बारे में जानना है। मान लेते देखो हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में रहते हैं, एक सामाजिक संरचना बना के रखते हैं। उससे पहले हम लोगों ने देखा था कि कुछ जीव है, कुछ प्राइवेट्स है, वो भी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में रहते हैं। जैसे ही बात की जाए रेड ड्वार्फ ड्यूमल, नाम सुना होगा, हमने पढ़ा था रेड ड्वार्फ ड्यूमल क्या होता है कि वो क्या कॉम्प्लेक्स सोशल ग्रुप में रहता है। हम लोगों ने पढ़ा था ल्यूमर के छोटे जीव होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सोशल ग्रुप में रहते हैं, और जो बड़े होते हैं वो अकेला रहना पसंद करते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा कुछ प्राइमेट्स पेयर में रहते हैं, कुछ ग्रुप बनाकर रहते हैं, कुछ छोटे ग्रुप रहते हैं, कुछ लार्ज ग्रुप रहते हैं। तो ये कैसे ग्रुप जो सोशल इवोल्यूशन कैसे हुआ, समाज के कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ, वो जान पाएंगे। और ये भी जान पाएंगे कि हम लोग क्या हुए, हम लोगों में क्या ह्यूमन में क्या फीमेल डिस्पर्सल के देखने को मिलता है। फीमेल डिस्पर्सल क्या कि मैरिज के बाद जो फीमेल है, जो गर्ल है या फीमेल है, वो अपने फैमिली को छोड़ के दूसरे के फैमिली यानी किसी बॉय के फैमिली के साथ रहने लगती है, यानी फीमेल डिस्पर्सल अपने घर को छोड़ के दूसरे के घर पर रहती है। ऐसा केस हमें प्राइमेट्स को भी देखने को मिलता है। हम लोग पढ़ा था जो फैमिली होमिनिडिया है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें फीमेल डिस्पर्सल के केस देखने को मिलता है। हम लोग पढ़ा था जीनस पैन के बारे, जीनस पैन में भी फीमेल डिस्पर्सल के केस देखने को मिलता है। तो फीमेल डिस्पर्सल केस कुछ नया नहीं है हमारे लिए, ये पहले से प्राइवेट्स में चली आ रही है और वही आगे चल के इवॉल्व हुआ है हमारे अंदर। तो ये कैसे इवॉल्व हुआ, उसके इवोल्यूशनरी पैटर्न को जान पाएंगे, कैसे ये इवॉल्व हुआ, कैसे सामाजिक संरचना इवॉल्व हुई, कैसे ये ट्रेड्स इवॉल्व हुआ, कैसे ह्यूमन इवॉल्व हुआ। ये सारे इवोल्यूशन की हिस्ट्री को जान के हम इकोलॉजी कौन है, वो डिजीज पैटर्न, इकोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इकोलॉजी में इसका इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज को जान पाएंगे। ठीक है ना। हम लोग है क्या स्वार्थी इंसान है, जीव को इसलिए नहीं पढ़ते कि हम उसको भला करना है, हम लोग इसीलिए पढ़ते कि उससे हम अपने भला कैसे कर सकते हैं। हम माइक्रोब को इसलिए नहीं पढ़ते कि माइक्रोब का कल्याण करेंगे, उसका उद्धार करेंगे, उसका जीवन धन्य करेंगे, बिल्कुल नहीं। हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि उससे हम बच कैसे सकते हैं, उससे हमारी सुरक्षा कैसे हो सकती है, उससे हम क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं। प्राइवेट्स की भी हम लोग पढ़ रहे हैं, गोरिल्ला चिंपैंजी वगैरह के, इसलिए नहीं कि उसका कल्याण करेंगे, उसका उद्धार करेंगे, उसका जीवन धन्य करेंगे, बल्कि इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा जीवन कैसे उद्धार होगा, हम कैसे अधिक इवॉल्व हो पाएंगे, हम कैसे ये जो प्राकृतिक आपदा है, ये प्राकृतिक इकोलॉजी में सर्वाइव अधिक अच्छे तरीके से कर पाएंगे, इसलिए पढ़ रहे हैं। ह्यूमन स्वार्थी तो है, वो तो मानना पड़ेगा, देखना पड़ता है कि वीडियो बंद न हो जाए। ये तो मानना पड़ेगा कि ह्यूमन स्वार्थी तो है। तो ये स्वार्थ ये पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण है, इसको जानना भी बहुत जरूरी होता है। ये नहीं सिर्फ पढ़ रहे हैं कि ये प्राइवेट्स होता है, ये प्राइवेट्स, ये टेरेट्स है, और ये इसके अंदर ये आते हैं, ये आते हैं, इसको याद कर लिया बस हो गया, पता चला कुछ दिन बाद ही भूल गया। ठीक है ना। अब बात यहाँ ये आया कि हम जान गए कि ये इवोल्यूशनरी, ये हमारे रिलेटिव है, सोसाइटी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये भी जान गए कि कैसे हम लोग बायोलॉजिकली हम लोग कैसे इवॉल्व हुए, कौन कौन से ट्रेट हमारे एंसेस्टर में थे, कौन ट्रेट आगे चल के हम पे आए हैं, कौन ट्रेट नहीं आ पाए हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बायोलॉजी की, मार्कर जी बना था लेक्चर ही नहीं पढ़ा था। क्या क्या बायोलॉजिकली कैरेक्टरिस्टिक है जो कॉमन है हमारे और जो बाकी लोअर प्राइमेट्स है उसके बीच में, ये सारे जान के ये हम पता लगा पाएंगे कैसे हमारी सोसाइटी इवॉल्व हुई, सारी चीज को जान के ये पता लगा पाएंगे कि भविष्य में हमारा भविष्य क्या है।
कौन कौन से कैरेक्टर है जो भविष्य में अधिक डेवलप हो सकते हैं, क्या क्या चीज है कि जो भविष्य में अधिक डेवलप हो सकता है, कुछ कुछ चीज अधिक डेवलप नहीं होगा, क्या क्या भविष्य में क्या क्या संभावना है, उसका पूर्व अनुमान लगाने में भी यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजों को भविष्य का पता लगाने में कैसे देखो कैसे हम लोगों की इवोल्यूशन, जैसे कि हम लोग कुछ कुछ प्राइमेट्स है, लोअर प्राइमेट्स है, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स है, वो भी टूल का यूज करते थे। कैसे वो टूल का इवोल्यूशन होते होते क्या क्या जीनस होमो के अंदर आया, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस, निएंडरथैलिस, होमो एरगस्टस, होमो सैपियंस वगैरह, कैसे टूल का इवॉल्व किया। कुछ पहले के जमाने के टूल पत्थर के टूल होते थे, चॉपर चॉपिंग वगैरह होते थे, फिर आसुलियन एवेलियन हैंडेक्स वगैरह आए, फिर ब्लेड आए, फिर फ्लेक टूल आए, फिर फ्लेक टूल आए, फिर ब्लेड वगैरह आए। ये कैसे टूल का पत्थर के टूल से कैसे इवॉल्व होते हम लोग आयरन के टूल पे आए, आयरन से टूल होते थे कैसे हम लोग ये मिसाइल वगैरह बंदूक वगैरह बनाना स्टार्ट किया, ये खतरनाक खतरनाक हथियारे, ये उपयोगी सी हथियारे बनाना स्टार्ट किए हैं। कैसे ये मोबाइल का इवोल्यूशन हुआ, कैसे ये टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन हुआ, ये सारे इवोल्यूशनरी पैटर्न को हम पकड़कर ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भविष्य में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आ सकती है, भविष्य में कौन कौन सी चीज होने की संभावना अधिक है, भविष्य में कौन कौन से बीमारी आने की संभावना है, उसका भी पता लगा सकते हैं। हम अपने बीमारी को पैटर्न, हमारे जो आज की इवोल्यूशनरी ट्रेड है उसको, पीछे के जो इवोल्यूशनरी ट्रेड है उसको पैटर्न को पकड़ के हम भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं, उससे बचने के उपाय भी ढूंढ सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्राइमेट्स की इवोल्यूशन हिस्ट्री को, ह्यूमन के इवोल्यूशन हिस्ट्री को समझने के लिए प्राइमेट्स को पढ़ते हैं। ये सारी चीजें हैं जिसको वजह से हम प्राइमेट्स को पढ़ते हैं, बल्कि इसलिए नहीं कि उसका हम कल्याण करना है, ठीक है ना। देखो यहाँ कुछ बातें आया है। ह्यूमन जो पैन है ना, ह्यूमन जीनस ह्यूमन जो जीनस होमो है, पैन है जीनस पैन, जिसके अंदर चिंपैंजी एंड ब्रोबो आते हैं, उसमें क्या वो होमोलोगस होते हैं। होमोलोगस मतलब क्या, सिमिलर क्या होते हैं, सिमिलर ओरिजिन के होता है, मतलब होमोलोगस मतलब वैसे जीव का होमोलोगस के अंदर आता है जिसका ओरिजिन, जिसका कॉमन एंसेस्टर हो, और उसका क्या कहते हैं एनाटॉमी शो करता हो या बिहेवियर सिमिलर शो करता हो, एनाटॉमी या बिहेवियर सिमिलर शो करता हो, इसका एंसेस्टर सिमिलर हो, वैसे जीव क्या होमोलोगस के अंदर आते हैं, ठीक है ना। Shared traits were probably present in the last common ancestor of human and pan, ठीक है ना। होमोलोगस क्यों है, क्योंकि इसका लास्ट कॉमन एंसेस्टर होगा ना, जो जहाँ से ये दोनों इवॉल्व हुए, जैसे कि ये चाचा जी है, ये मेरा पूंजी है, ये क्या दादाजी, यहाँ से दो ये दोनों का कॉमन एंसेस्टर कौन है, मेरे दादाजी है। उसी प्रकार इसका भी कोई कॉमन एंसेस्टर होगा, वो कहाँ से कैसे, कोई क्या क्या कॉमन क्या ट्रेट्स है जो लास्ट एंसेस्टर में पाए जा रहे हैं, उसका साथ हम होमोलोगस को डिसाइड करते हैं। क्या क्या कि हमारे क्या क्या एनाटॉमिकल सिमिलर स्ट्रक्चर हमें और जीनस पैन में और जीनस होमो में पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। एनालोगस के मतलब क्या होता है, सिमिलर फंक्शन। एनालोगस के मतलब क्या होता है, सिमिलर फंक्शन। इसे एनालोगस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या पैरेलल इवोल्यूशन भी कहते हैं, कि मतलब कि फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर सेम ना हो, लास्ट कॉमन एंसेस्टर ना हो, एकदम क्लोजेस्ट कॉमन एंसेस्टर ना हो, फिर भी स्ट्रक्चर देखने को सेम मिलता है, उस चीज को क्या कहते हैं, होमोलोगस कहते हैं, एनालोगस कहते हैं। क्या कहते हैं, एनालोगस कहते हैं। हम लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि उसमें क्या कहते हैं, बर्ड के विंग्स और बटरफ्लाई के विंग्स सिमिलर फंक्शन के होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में एनाटॉमी सेम नहीं होते। तो क्या एनालोगस कहते हैं, सॉरी होमोलोगस नहीं, एनालोगस के अंदर, किसके अंदर आते हैं, एनालोगस के अंदर आते हैं, ठीक है ना। यहाँ प्राइमेट्स में एग्जाम्पल की बात की जाए तो क्या बबून के बारे में सुना ही होगा। बबून और ह्यूमन ये क्या है, इसके पास लॉन्ग लेग्स है, ये क्या है, लॉन्ग लेग्स है, इसका कॉमन फंक्शन है। तो ये क्या है, एनालोगस के अंदर आते हैं, एनालॉगी के अंदर आते हैं। और होमोलॉगी के अंदर क्या होता है, जो एनाटॉमिकली सेम हो या सेम बिहेवियर शो करता है, जो उसके कॉमन एंसेस्टर के पास था, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, इसके आगे की क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या प्राइमर से पढ़ के हमें क्या क्या मिलेगा, क्या क्या फायदे है, क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या हम प्राइमर से लर्न किए उसके बारे में जानते हैं। कंक्लूजन जानते हैं, क्या कंक्लूजन हुआ इस सारे पढ़ने का, ठीक है ना। तो डिस्कसिंग वेयर ह्यूमन फिट अमंग आवर क्लोज रिलेटिव्स एज वेल एज डिस्कवरिंग प्राइमेट्स आर इंटरेस्टिंग एनिमल इन देयर ओन राइट। हम जान पाएंगे कि प्राइमेट्स हमारे कितने, कौन कौन से प्राइमेट्स हैं जो हमारे कितने क्लोज है, क्या क्या हम जान पाएंगे कौन कौन से प्राइमेट्स हमारे कितने क्लोज है, ठीक है ना। क्या क्या ट्रेड्स है उसके क्लोज है, हम पहले ही जान चुके हैं ट्रेड क्लोज होने से क्या क्या फायदा होते हैं, क्या क्या चीज हमें जानने को मिलेगा, ठीक है ना। आवर लॉन्ग शेयर्ड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री विथ दीज एनिमल्स नॉन प्राइमेट्स प्रोवाइड क्रूशियल रिसोर्सेज
फॉर अंडरस्टैंडिंग आवर करंट बायोलॉजी। जो हमारे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उस प्राइमेट्स के साथ, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स के साथ, उससे हम अपने करेंट बायोलॉजी मतलब क्या क्या बायोलॉजिकल फंक्शन है जो वर्तमान में, उसके बारे में जान पाएंगे। ये जानने से क्या होगा, हमें हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि क्या क्या डिजीज है, क्या क्या सारी चीज़ों को पता कर पाएंगे। ये इसके बारे में हम लोग पहले जान चुके हैं, ठीक है ना। तो ये सारे हुए क्या हुए, क्या क्या चीज़ हम, ये सारे क्या हुए, क्या क्या चीज़ हम प्राइमेट से लर्न किए हैं, ठीक है ना। तो वीडियो करते यहीं पर समाप्त। ऐसा ही ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए, ऐसा ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। खत्म।